मुझे कहिए क्या हाल चाल है। हम लोग कुशल से होंगे, वैसी प्रार्थना है, शुभकामना है। मित्र, आज हम जो है बात करेंगे एक योग की बात है। योगा अंग्रेजी में जिसको योगा कहते हैं, आजकल के स्टूडेंट लोग योगा कहते हैं। मैं एक ऐसी योगा का आपको बता रहा हूँ जो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई योग गुरु नहीं बता सकते, इसको नहीं बताना चाहते हैं क्या यह, क्योंकि यह एक परम को योग है, रहस्यमयी योग है। क्यों नहीं इसका प्रकाशित हुआ है, क्यों नहीं इसका प्रकाशित लोग करना चाहते हैं? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है। रिस्क क्या है कि देखिए, विद्या सतपात्र को देने का विधान है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में या वैदिक धर्म जो कहते हैं हिंदू में। कोई भी चीज, दान पुण्य, कोई कर्म धर्म है, सब क्या है, सबको देखा जाता है, परखा जाता है कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए देश काल पात्र उपयुक्त है कि नहीं है। वैसे भी विद्या तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। अगर विद्या किसी कुपात्र के हाथ में पड़ जाता है तो क्या होता है, सर्वनाश कर देता है, दुनिया का दुनिया हो सर्वनाश कर देता है। उदाहरण के लिए आज देखिए आप, 6000-7000 परमाणु बम बना दिया है, क्या होगा? कभी भी सर्वनाश होगा। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम उसका ये कहना चाहेंगे कि जब हम खेत में बीज डालते हैं तभी वो थोड़े पक जाता है। खेत में बीज पड़ गया है तो वो तो धीरे धीरे पकवे करेगा। ये तो नहीं है कि फलवे करेगा, जवान हुए करेगा, वृद्धा हुए करेगा, फिर उसमें बीज होना ही है। तो बीज तो रखा हुआ है, अब वो जो है परिपक्व हो रहा है, अब उस प्रक्रिया में है। ये नहीं को नहीं खत्म 6-7 हज़ार रखा है वो रख ले रह जाएगा, इसी बात नहीं। क्योंकि इसको तो आप बीज समझिए कि बीज रखा हुआ, भंडार क्या हुआ, स्टॉक क्या हुआ है हमारा। तो इसलिए जो ब्रह्म विद्या है, विशेष विद्या, वो उसका प्रकाशन नहीं होता। वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत होता है। गुरु पहले के गुरु क्या थे, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो है जो आश्रम में रख करके तब उसको अपने ढंग से तैयार करते थे, परिपक्व करते थे, तब उनका फुर्सत होता था। यानी कि 15-20 साल तक जो है सो अपने अंदर में रख करके उसको अनुशासित कर दिया जाता था। इस तरह से अनुशासित किया जाता था कि उससे भविष्य में किसी का कोई बुरा न हो, प्रकृति का कोई बुरा न, संसार का किसी भी प्राणी का उससे अहित न हो। यानी कि हमारा उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य क्या है? वह सनातन वैदिक धर्म इतने पॉपुलर क्यों है, इतनी जो है सो क्या कहते हैं, हमला के बाद भी सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? इनके प्रति लोगों का आकर्षण फिर भी है। क्यों है कि यह सत्य है, सनातन है, और यही एकमात्र आधार है मनुष्य को, अपनी जीव को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बाकी सब तो उसके बारे में हम पिछले बार वीडियो में कर दिए हैं, बता ही दिए हैं कि अन्य पंथ जितने भी क्या है उसमें हम स्पष्ट कर दिए हैं कि ये जो है श्रीमद् भागवत को देखिए, आप प्रस्तुत चरित्र में चले जाइए तो उसमें आपको मिल जाएगा। हमारा वीडियो भी आप देखिए, निकालिए प्रस्तुत, उसमें भी हम ये बात का डिक्लेयर कर दिए हैं। तो कहने का मतलब गुरु से परंपरा के अंतर्गत। फिर भी आज का जो जमाना है, भूलते भागते चले, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है, उतनी उम्र नहीं है। जो लोग इस तरह से पढ़ लिख लिए, उतनी व्यवस्था नहीं है, और उस तरह से लोग सक्षम भी नहीं है। तब जैसे है तैसे है, जो हो रहा है उसी में फिर भी हम, ये कोशिश मेरा भी रहता है, हम भी चाहते हैं कि मेरा जो यह योग है ये सतपात्र के हाथ में ही पहुँचे, और सत्य इससे वो अपने जो दुरुपयोग इनका नहीं करेंगे। यह योग क्या है? आपको संपूर्ण बीमारियों का निदान है। समस्त बीमारी, कोई एक नहीं, बड़ा से बड़ा बीमारी जो है, असाध्य बीमारी जो है, जिसमें बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब वो अंतिम अवस्था में है तब तो उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो बहुत उम्मीद है
कि उसका जो है भयानक से भयानक बीमारी पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है, ये निसंदेह है। और इसके विषय में तो लंबी विस्तृत जानकारी देने के लिए तो बहुत समय चाहिए, उतना समय तो आप लोगों के पास भी नहीं है, मेरे पास भी शायद नहीं है। फिर भी हम बताते हैं, हो सकेगा इसका हम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। यदि आप लोग कमेंट करेंगे, आप पसंद होगा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो हम इसका विस्तृत जानकारी भी आपको देंगे। फिलहाल तो हम शॉर्टकट बताते हैं आप लोगों को करने के लिए, आप लोगों को परीक्षण करने के लिए। परीक्षण करके खुद देखिए, अगर ये समझ में आ गए 10-20 मिनट में अगर आपको पता चल जाए, 1 दिन 2 दिन में अगर पता चल जाए, तो ज़रूर आपको चलेगी हाँ इसमें कुछ है, इसके विशेष के लिए भी कुछ जानकारी दी है तो देंगे। या कोई बातचीत करना चाहता है तो आप लिख के देने के हमसे बातचीत किया है तो आप नंबर देंगे तो हम ज़रूर आपसे संपर्क करके बातचीत करेंगे और आपकी शंका के समाधान निश्चित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आरोग्य कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए जो योग है, देखिए मेरा जो ये योग है इसमें कोई नियम नहीं है कि इस समय करें, उससे करें, ऐसे करें, वैसे करें, जैसे करें तैसे करें, जैसे मर्जी वैसे जब करें, जब फुर्सत हो करें। नहीं भी फुर्सत हो आप सोए भी कर सकते हैं, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप खाते पीते भी कर सकते हैं, आप कोई काम करते हुए भी कर सकते हैं, आप जब सोते कर सकते हैं, तो आप बाथरूम में भी लेटे के समय भी इसको कर सकते हैं। ये एक ऐसा योग है, आसान तरीका है, इसमें जो है कोई परिश्रम भी नहीं, कोई बहुत परिश्रम जिसके पास ताकत नहीं है वो नहीं कर सकता। इसके लिए कोई मुझे डाइट चाहिए, ज़्यादा हमको भोजन चाहिए, वो भी नहीं है। मरणासन अवस्था में जो व्यक्ति है, 100 वर्ष का आयु हो, 80 वर्ष का आयु, 70 वर्ष का आयु हो, या 5 साल 2 साल के बच्चा हो, स्त्री हो पुरुष हो, जो मर्द हो या नपुंसक हो, ये सभी मनुष्य मात्र के लिए। इसमें करना क्या है, इसमें करना यही है कि इन दोनों अंगूठा से दोनों कान को बंद कर देना है। दोनों अंगूठा से कान बंद करिए। किसी भी योग के समय आँख भी बंद रहता है तो आँख भी बंद के रखिए और कुछ नहीं करना। इतना ही कीजिए, आप जितना देर कर सकें। इसकी कोई ये नहीं कि आप इतना ही देर कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 1 मिनट कीजिए, 1 घंटा, 24 घंटा कर सकते हैं। उसका भी इसमें इतना करने में आपको 24 घंटा का भी व्यवस्था आप चाहेंगे तो हो जाएगा, उसका भी उपाय है। हमने ढूंढ लिया आप लोगों के लिए, संसार के हित के लिए, आप लोगों के हित के लिए। अब करना क्या है, केवल कान को बंद कर देना है, आँखें बंद करके रहना है। खास करके मेरा जो सलाह है, जब आप सोने के लिए जाते हैं, खाना पीना खा करके रात में सोते हैं, बत्ती बुझा दीजिए। कोई और टीवी भी चल रहा है या कोई गाना वाना चल रहा है, कोई किसी तरह का आवाज़ है तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं, बंद कर दीजिए। और जितना देर हो सके, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठ के उसको कान बंद कर दिया। कान जब भी बंद हो गया तो आपको इसमें भीतर में आवाज़ सुनाई देगा, जैसे वर्षा के टाइम में आवाज़ होता है, बारिश जब हो रहा है उस समय का इस तरह से आवाज़ होता है। प्रारंभिक अवस्था में इसी तरह का आवाज़ इसमें होता है, उसको आप ध्यान सुनिए। वही आवाज़ जो है, वही आवाज़ आपको आपके समस्त रोगों को नाश करने में सक्षम है। उस पर आप करेंगे, कान बंद करने का मतलब कि बाहरी आवाज़ जो आता रहता मेरे अंदर में, उसको बंद करना, उसको अवरोध करना, उसका निरोध करना। अब बाहरी का हम निरोध करेंगे, अब अंदर की आवाज़ को हम पहचान सुनने लगे, जानने लगे, समझने लगे। और केवल उसमें कुछ करना नहीं, न कोई मंत्र करना है, न कोई व्यवहार करना है। हाँ, कोई उपासक है, कोई जब तक करने वाले व्यक्ति हैं, तब तो और बढ़िया बात है, अपना राम राम भी कर रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई नहीं, क्या आपको करना ही होगा कि आपको करना इतना है कि कान बंद कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं। 10, 20, 25, 50 जितना मर्जी उतना देर कान बंद करिए, ठीक है। इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं, खास करके सोते टाइम में, और सो कर जब आप सुबह उठते हैं उस समय। इसके लिए आप सोकर भी आप कान बंद कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, पद्मासन में, सिंहासन में, जैसे मर्जी हो आप कान बंद करके रख सकते हैं।
अगर कभी फुर्सत में हो तो बाथरूम करने टाइम में तो आपका रहता है 5-10 मिनट, इसमें उतना ही देर अगर आप कर लेते हैं तो समझिए जो बहुत बड़ा योग कर लेते हैं, 5-10 साल का आयु बढ़ने लगेगा। इस योग के विषय में ये कहा गया है कि अगर 100 साल का बुढ़ा भी अगर इसको करे तो वो भी 5-10 साल आराम से स्वस्थ होकर रह सकता है, जी सकता है। अगर कोई नौजवान करता है, कोई बच्चा करता है, कोई 40-50-60 साल के बूढ़े करते हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो भी 25-50 वर्ष आराम से जी सकते हैं, या जितनी उनकी क्षमता हो। लेकिन ये नहीं कि शरीर में काफ़ी पॉजिटिव बल आ जाती है। एक चीज़ हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए हम लोग मैथिल हैं और मैथिल हमारा मातृभाषा मैथिली है, इसलिए अब मैथिल में क्या है, मैथिल हम लोग का तो निर्मूल हो गया है भाषा। अब हम ही यदि इसमें कुछ बोलेंगे तो मैथिल तो गया गुजरा पार्टी है। यहाँ तो हम लोगों का न आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, न हम लोगों का राज हुआ है, न हम लोगों का भाषा का कोई मानता हुआ है, न हम लोगों की भाषा का कोई फिल्म बनता है, न टीवी चलता है, या कोई सरकारी काम धाम भी नहीं होता। तो अब हम यदि उसको पकड़े रहने या आप पकड़े रहने तो चलो गाँव घोर में है, पारिवारिक रूप से तो ठीक है, अपना गाँव घर में हो रहा है, लेकिन इस पर अगर हम करते हैं तो समझिए जो 2-4 आदमी जो देखने वाला है वो भी नहीं दिखेगा। मैथिल को तो सबसे कोई लेना देना नहीं है, उसको तो चाहिए एकदम लाख चाक वाला चीज़ सब चाहिए, उसको तो बाहर से इम्पोर्टेड माल केवल चाहिए। इधर का जो है वो तो सब उनके लिए बेकार है, खास करके वो इसे जो VIP पर्सन है मैथिल के, उनको तो जनरल मैथिल कूड़ी कवारा लगता है। हमारे जैसे मैथिल तो कूड़ी कवारा है हम लोग कर दिए, इसलिए हिंदी में बोलना पड़ता है। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं वो हमको खुद का ज्ञान नहीं है कि अब क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, हस्तिकार, दुर्भिकार, फुल स्टॉप, कोमा, ये सब क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन जो बोलता है, जो हम बोल रहे हैं उसी में आप से संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए मेरे ऊपर। इसमें जो काम की बात है, जो हम कहना चाहते हैं उसको ग्रहण कीजिए, जो गलत है उसको आप ग्रहण नहीं कीजिए, उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि कान को बंद करना। अब देखिए कान को बंद करने से क्या होगा, जब आप कान को बंद करेंगे तो क्या होता है, यहाँ सीधा छाती में प्राणवायु है। प्राणवायु क्या है, प्राणवायु है वो क्या करता है, जब भी आप इसको बंद किए तुरंत प्राणवायु एक्टिव हो जाता है, वो चला जाता है नाभि, जहाँ क्या है जठराग्नि। जठराग्नि क्या करती है, तो भोजन को पचाने का काम करती है। वही जठराग्नि भोजन को पचाती है या पचाता है, जो है आप स्त्री में आ जानिए, आपका काम नहीं है, आपको जैसे होता है बोलते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नाभि में क्या है, जठराग्नि है। जठराग्नि को प्राणवायु धड़का जाता है, सुलगा जाता है। अब जब ये जठराग्नि धड़क जाएगा, बुढ़ापा का क्या कारण है कि जठराग्नि बंद होने लगता है तो बुढ़ापा हो जाता है, बाल पकने लगा, खाना पचता नहीं। खाना पेट हम लोग खाते हैं उसका दो ही काम होता है, एक तो पचता है या सड़ता है, दो ही रूप से वो बाहर निकलता है। तो जिनका नहीं पचता उनका क्या होता है, सड़ जाता है, और वही जो है बीमारी का घर हो जाता है। अब सड़ता क्यों है, तो जठराग्नि कमज़ोर हो गया, मंद हो गया है। आप एक बार खा लिए, दिन भर उसे ढगरते रहिए, उसे करते रहिए, आप खाने का मन हुए, इसका मतलब जठराग्नि मंद हो गया, वो सुलग नहीं रहा। तो उसको सुलगाने के लिए जैसे आप दाबेंगे तो वो जठराग्नि सुलग जाता है। सुलगेगा तो आग जब भी खोए तो सुलगेगा तो निश्चित है कि इधर जो पेट का जो है वो सब कुछ जो है सिद्ध हो जाता है, पच जाता है, पूर्ण अवस्था में हो जाता है। और बस इतना है कि पेट का बीमारी कचरा साफ हो गया, टंकी खाली हो गया, आपका बीमारी शरीर से खाली हो गया। इस बीमारी में आप गैस्ट्रिक है, दम्मा है, टीबी है, कैंसर है, क्या कहते हैं डायबिटीज है, क्या कहते हैं ये ब्लड प्रेशर है, जो भी अनेक तरह के आजकल मतलब ज्वर, बुखार, सर्दी, खांसी, जो इधर बीमारी है कोई एक ही नहीं, हम टोटली की बात करें। टिक्का पट्टा है मेरा, हम टिक्का पट्टा की और निःशुल्क बिना दवाई दारू खाए हुए इलाज कर रहे हैं। आप भी करेंगे, आप महसूस करेंगे। 24 घंटा के अंदर आप जरूर कमेंट करेंगे कि कितना आपको इसमें क्या दम है, इसके बारे में आप 24 घंटा के अंदर आप प्रैक्टिकल करके देख के आप कमेंट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है।
ठीक है। तो और क्या होता है, जब जठराग्नि धड़क गया, जठराग्नि जब ये धड़क गया तो पेट जो है सो साफ हो गया, साफ हो गया फिर वायु साफ हो गया। यह नित्य अभ्यास करने का चाहिए, नित्य कीजिए, आपको जो समझ। आप कहेंगे कान बंद करके बैठे रहना तो मुश्किल है, तो इसका ढेरों उपाय है। जैसे आप कान में रुई ले सकते हैं, कान में जो है सो क्या कहते हैं सूती साफ कपड़ा लेकर के उसको किसी लकड़ी से ऐसे दोनों तरफ से ठूस दिए, सो गए, दोनों कान को बंद करके सो गए। सुबह उठे फिर अपना निकाल लिए। साधारण आसान तरीका है, इसमें कुछ आपको दवाई दारू पैसा कोई खर्च नहीं है, वैसे ही करना है। लेकिन इसका जो फायदा है हम देखे हैं, मेरा उसमें हजार आदमी इस तरह से अभी स्वस्थ होकर मस्ती में है। मेरे बताए वैसे मौखिक बता देने से, अब तो यूट्यूब पर बता रहे हैं, जितना आदमी सुनेगा मुझे विश्वास है कि उतना जरूर लाभान्वित होगा। कितना सुनेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। वैसे मेरा वीडियो ज़्यादा चलता है नहीं, क्योंकि मैं न तो ऑडिटर करने का हमको लीड नहीं है, हम पर यहाँ से एडिटिंग कर देंगे, आप बहुत चकाचक बना देंगे, जैसे तैसे बनाते हैं। आप लोग को भी अच्छा लगे तो उसको जरूर शेयर करके अपने यार मित्र या अपने सगे संबंधियों को दिखा दीजिए। और नहीं, वैसे नहीं कीजिए, जब आपको खुद विश्वास हो जाए कि इसमें दम है, बढ़िया चीज़ है, तब आप कीजिए, वैसे हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब इसको जो है इसके बारे में इसी के बारे में बातचीत करें कि कान बंद कर दीजिए आराम से और इसको करके देखिए। ये जो अभी क्या है, देखते हैं 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल के बच्चे सब जो बाल रंगाने लगे हैं, क्योंकि लोगों का बाल सफ़ेद होने लगा है 5 साल 10। इसका बहुत कारण है। सफ़ेद होने का कारण क्या है कि अब मान लीजिए पहले क्या था, स्कूल सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उसमें अपना खेलने कूदने का पूर्ण व्यवस्था था, घर का खाना बना हुआ माँ के हाथों का खाना मिलता था, घर में अनेक तरह का सुख सुविधा था, उसको अपना स्कूल चाहे तो ऐसो आराम से उसका पूर्ण पौष्टिक खाना भी मिल जाता था, आहार मिलता था। अब क्या हो गया है, ज़्यादातर के अब स्कूल कॉलेज में तो साला ताला ही लग गया है। न मास्टर पढ़ाता है, न सरकार इस पर चाहती है कि हमारा सरकार भी नहीं चाहती है बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि उसका तो उससे साफ हो जाएगा ऑप्शन सबका अध्यापक सब, उससे दिक्कत हो जाएगा और फिर बैठ जाएगा कि जनरल आदमी तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चलो उसको लॉक कर दिया है, स्कूल कॉलेज सब लॉक, जाओ क्या करना है कर लो। तो अब वो बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे को तो भेजना पड़ता है कॉन्वेंट क्या है, कॉन्वेंट क्या है, एक मुर्गी फार्म की तरह उस बच्चे को मुर्गी फार्म की तरह का कोई भी कॉन्वेंट का औकात नहीं है। वो बढ़िया से बढ़िया ढंग से बच्चे को रखे, एक रूम में 100 बच्चे 50 25 ठूस देता है कैदी की तरह, उसी में रखता है, उसी में उसको खाना पीना क्या पौष्टिक खाना खिलाता है भगवान जाने, क्या बच्चे हिला उसमें बच्चे को ये समस्या बचपन में हो जाता है। मान लीजिए वो 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे को कब्ज होने लगा, उसका ये क्या कहते हैं जठराग्नि बंद होने लगा। अब मान लीजिए स्कूल का काम तो है जो पैसा कमाना, वो अगर इस सब पर ध्यान देगा तो बच्चे ज़्यादा खाएंगे तो उसको कम फायदा होगा। तो उसी तरह से लेकर चलता अपना जो काम ये हो, तो इसलिए ये सब परेशानी अधिक है। और लगभग प्राय हो गया, ये नहीं कि कोई बच्चा हुआ है, 99% बच्चे हो बूढ़े हो जवान औरत हो मर्द हो सब इस समस्या से पीड़ित है। तो इसलिए हमने आपको बता दिया। और यह टेढ़ी यह जो योग है महायोग है, काल और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। यदि आप चाहते कि लंबी उम्र जिए, अधिक दिन जिए, स्वस्थ रहे, तो ये जरूरी है। और इसको आप ये नहीं कि जो रोगी है वही कर सकता है, जो रोगी है वो तो करे ही करे, लेकिन जिसके पास कोई योग नहीं वो भी करेंगे तो उसको और बल मिलेगा, उनका और भी ताकत होगा। और इस योग के करने से आपको अपने अंदर में हाथी के समान बलशाली हो जाएंगे। आप चलेंगे घोड़े के समान, आपका चाल हो जाएगा। नज़र चश्मा उश्मा जो पहनते हैं पहनना पड़ता है या पहनना पड़ेगा, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब निकल जाएगा। चाल घोड़ा के समान, बल हाथी के समान, बुद्धि बृहस्पति के समान,
बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, उनकी समान तीक्ष्ण बुद्धि भी हो जाएगा, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज हो जाएंगे। और बाल घुंघराले हो जाएंगे, काले काले बाल हो जाएंगे ऑटोमेटिक, बिना कोई क्या कहते हो रंगने, जैसे रंग करके आजकल होता क्या कहते हैं, हम लोग तो नहीं करते हुए नहीं जानते हैं। ये सब स्वतः होना ही है। आप कहिएगा हमारा मेरा भी तो एक तरह से भी हो गया, लेकिन हम यह प्रूव है, प्रमाणित है, इसको भी हम लोग का उम्र भी हो गया और हम लोग हाल ही फिलहाल करीब 5 साल से इसको यूज कर रहे हैं और उतना भी नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। साधारण रूप से कर रहे हैं लेकिन स्वस्थ है। बवासीर था, बवासीर हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि आप जो है जो खाना पीना बंद कर दीजिए, ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, सब कुछ पर हड़ताल नहीं, रोटी खाइए तो सादा खाना खाइए। तो अब कुछ दिन किए भी, लेकिन तब तक हमको ये प्राप्ति हो गई भोले बाबा के कृपा से। वास्तव में भोले बाबा का ही दिया हुआ योग है ये। शिव पुराण के अंतर्गत उमा संहिता है। उमा संहिता में माता पार्वती सत्संग में पूछती है भोलेनाथ से कि भोलेनाथ आपने तो काल को दैत्य कर दिया था, फिर उन्होंने विनती करके आपको प्रसन्न कर दिया, तो आपको वरदान दे दिए कि जाओ काल तुमको कोई नहीं दिखेगा, तुम सबको देखोगे। तो अब काफ़ी परेशान कर रहा है सबको, सभी जीवों को। तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई अगर उपाय है तो आप हमें बताइए संसार के हित के लिए। तो उसी उपाय में से एक उपाय यह है कि इसको आप, इसके द्वारा आप अपनी मृत्यु को और काल यानी समय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर 80 साल के हैं तो उस समय भी आप 50-25 के बच सकते हैं इसके माध्यम से। इसमें ये है कि अगर लगातार 7 दिन 7 रात कंटिन्यू अगर ये बंद हो जाए, तो जैसे अभी हम ये कर लें 7 दिन 7 रात में लगातार कर लें, तो समझिए जो मेरा ये आयु आधा में आ जाएगा। जैसे अभी 50-60 साल के लग रहे हैं तो 25-30 साल के लगने लगे। लेकिन 7 दिन 7 रात उतना लोग को पास समय नहीं है, उतना हम लोग भी केयरफुल नहीं है या एक्टिव नहीं है। जैसे तैसे अब जितना ज़रूरत पड़ता है, कोई परेशानी है तो कर लेते हैं, नहीं है तो क्यों बैठेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं, इसको करके देखिए। ये आप अगर खिलाड़ी हैं या स्टूडेंट हैं या जिम करते हैं या योगा, कोई भी योगा करते हैं, तो उन सब के बावजूद भी इसको आप कीजिए। और जितना करते हैं, जो पढ़ते हैं या जो भी कर्म करते हैं, सर्विस करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि नहीं थोड़ा समय भी अगर आप इसको करते हैं तो आप जितना है उससे 10 गुना आ जाएगा। आप में जरूर पावर है। 100 गुना भी आप कर सकते हैं, लेकिन 100 गुना आप करेंगे नहीं, नॉर्मली में 10 गुना आ जाएगा पावर में, जरूर हो जाएंगे। मेरा ऐसा दावा है और चैलेंज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप समझ गए होंगे, उसको कुछ नहीं है, इसमें केवल कान बंद कर देना है, अर्थात जो बाहर का आवाज़ नहीं सुनना है। जितना देर हो सके, 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 20 घंटा या आजीवन भी करे तो और अच्छा बनेगा। लाखों वर्ष की उम्र हो सकता है, हजारों वर्ष जी सकते हैं। यह है इसका फायदा है और तत्काल है। अब इसको जो कितनी देर वैसे नॉर्मल करना चाहिए, देखिए अगर आपने खाना खा लिया है या कोई ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो 1 बार दिन में खाते हैं और उसके बाद उसको खाने का मन ही नहीं होता है, लेकिन उनकी इच्छा तो है कि हम भी 2 बार 4 बार खाएं। भगवान सब कुछ दिया हुआ भी है। जैसे अभी लोग डायबिटीज़ के लोग सब हैं, अब उन लोगों को रसगुल्ला खाने नहीं मिलता है, तो बहुत कुछ मीठा नहीं खाने के लिए उसको परहेज है, चावल खाने के लिए परहेज है, बहुत परहेज है उन लोगों को। तो उन लोगों को मन तो होता है, क्योंकि जी है, मन है तो उसको होता है नहीं का। तो उन लोगों के लिए जो है वो लोग इसके माध्यम से या बवासीर वाला है, तो इसके माध्यम से जितना मर्जी जो मर्जी खाइए, पचाइए। अब देखिए कैसे करें इसको, कितनी देर करें। 1 डोज बता दें, 1 डोज 1 दिन का डोज शुरू करने के लिए आप
जैसे आप मान लीजिए कुकर को पहले समझ लीजिए, कुकर में क्या करते हैं, सब कुछ दे दिए और उसको आँच लगा दी, 3 सीटी मार दिए और सिद्ध हो गया। ठीक, उसी तरह से आप खाना खाते हैं तो ये पेट क्या है, कुकर है। तो जैसे खाना खा लिए, ठीक है, खाना खाने के बाद जो है साहब आराम से बैठ जाइए और उसको तब तक बंद कर लीजिए जब तक कि आपको पेशाब नहीं लगता है। एक पेशाब लग गया, ठीक है, अब ये नहीं लग गया तो आप उठ के चले जाइए, जरूरी नहीं है, जब तक आप बर्दाश्त करते कीजिए तब तक करते रहिए। और ये तो है पहला डोज, उतना देर करिए। तो इसका मतलब कि अब इससे आगे यदि आप जानना चाहते, करना चाहते हैं तो कैसे करें, यही बताते हैं। बैठे, पेशाब लग गया तो समझ गए कि मेरा काम तो हो गया है। अब इसको और थोड़ा परिपक्व करना है तो वायु त्याग सीटी, समझ गए होंगे, जैसे कुकर में सीटी लगता है वैसे सीटी लगा दीजिए। 1 सीटी लगा दीजिए फर्स्ट दिन, दूसरे दिन 2 सीटी लगा दीजिए, तीसरे दिन 3 सीटी लग गया। अभी खाना खाए, खाना खा के आप 3 सीटी लगा दीजिए, 10, 20, 25 मिनट में 3 सीटी लग जाएगा, आधा घंटा में 3 सीटी लग जाएगा। मेरा चैलेंज है 3 सीटी लगने के बाद छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, सो जाइए, जो करना है कीजिए। 2 घंटा के अंदर आपका वो खाना पच के तैयार हो गया। आप लेटरिन चले जाइए, आराम से उसको क्लियर कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा आराम से। उसके बाद जो है आप पुनः आकर के खा लीजिए 2 घंटा के बाद। फिर अगर अब यही करना है दिन भर तो करते रहिए, खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाने का मतलब आप जितना खाना उतना ही खाएंगे जितना करना। लेकिन अगर कुछ लोग तो बहुत हैं कि हम बहुत खाएँ, उसमें भी नाम कर दें, या भगवान दिया हुआ है तो क्यों नहीं खाएंगे। तो उसमें जैसे अभी खाने में और इस तरह से खाने में कोई ये नहीं कि इसके कारण आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। ब्लड प्रेशर सब वो सबको शांत कर देने वाला यह योग है। यह काल और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला योग है। यह योग अगर 100 वर्ष की बूढ़ी करे तो ये 100 वर्ष तक की आयु अगर जिंदा है तो बहुत कम है, हमारे यहाँ हजारों में 1-2 है। लेकिन अगर उसको भी इस तरह से किया जाए तो वो भी 10-20 वर्ष आराम से कर सकते हैं। तो नीचे की उम्र 25-50 या 10-20 5-10 से जो शुरू करेंगे उनके लिए तो कहना है क्या। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह योग जरूर पसंद आएगी। और इसका जो है सो आप जितना आदमी देखेंगे हमारा तो वही 10-20-25-50 लोग देखते हैं। अब आप लोगों के सामने आ रहे थे तो उसमें जो है सो बढ़ेगा धीरे धीरे। अगर इस तरह की बातों को हम शेयर करेंगे, नहीं है मेरे पास ऐसे बहुत है, हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग क्या ज़रूरत है दुनिया में उतना हमको नहीं करना चाहते। लेकिन इतने शत्रु पीड़ा से पीड़ित हैं, अगर ये सब नहीं करेंगे तो जीने नहीं देगा। लोग आके घर में घुस के गोली मार देगा, बच्चे सब कई बच्चे को मार देगा, किसी को कितना को किडनैप करके रखा हुआ है, कुछ नहीं कर पाते हैं। मजबूरी है, बिहार है, यहाँ तो कुछ समझ करते हैं। जिसने नेता है उसने प्रशासन में पदाधिकारी है, सब एक ही थाली में खाने वाले हैं, एक ही जैसा है। बस वो ज़्यादा बोलेंगे तो बस अंदर कर देगा, मरवा देगा, इसलिए नहीं करते हैं। थोड़ा ही सोशल मीडिया में आकर के अपना जो है जान बचाने के लिए कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन मेरे पास नॉलेज है, इस तरह की कई बातों को आपको ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्ट होंगे, आप लोगों को चाहेंगे तब तो इस ट्रायल में भी दे रहे हैं, देखिए और फिर कमेंट कीजिएगा। तो इसके बारे में अभी तो ये प्रारंभिक, ये समझिए प्रारंभिक अवस्था में हम आपको शुरू करने के लिए पहली क्लास का हो, और इसमें कितना मस्ती है, कितना आनंद है, और इससे आप कि कितनी उपलब्धि होगी उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप लोगों के हिसाब से आगे देने वाले हैं। ठीक है, तो आज की मुलाकात बस इतनी। जय जय हर हर महादेव।